नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज मैं आपको एक गेम बताने वाला हूं जो खेला गया था ऑफकोर्स लंदन सिस्टम के ऊपर, और वो वेरिएशन जो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो ये गेम खेला गया था गाटा काम्स्की वर्सेस सैम शैकलैंड के बीच में। 2014 में गेम खेला गया था ईस्टर्न ओपन में। तो गाटा काम्स्की इसमें वाइट थे, उन्होंने खेला d4, नाइट टू f6, बिशप टू f4, d5, पॉन टू e3, पॉन टू e6, नाइट टू d2, पॉन टू c5 और पॉन टू c3। ये मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था। मूव ऑर्डर थोड़ा सा अलग है, अभी मैं आपको दूसरे मूव ऑर्डर से बता देता हूँ। देखिए, तो मैंने पहले क्या बताया था, यहाँ पर d4 या d5, बिशप टू f4, यहाँ पर खेल सकता है वो c5 के बाद आप खेलेंगे e3 के बाद आएगा यहाँ पे नाइट टू f6, यहाँ पर आएगा ना नाइट टू d2, फिर आया e6 और c3 के बाद फिर से नाइट टू c3। सेम एग्जैक्ट वेरिएशन, वही सिर्फ खाली मूव ऑर्डर थोड़े से बदल गए बस, और उसमें कुछ नहीं था। फिर आया यहाँ पे नाइट g टू f3 जो कि टॉप वेरिएशन मैंने बताया था। फिर आया बिशप टू d6। अभी बिशप टेक्स यहाँ पे d6 मैंने अवॉइड करने के लिए कहा था कि सिंपल बिशप टू g3, हाँ, कि अगर वो कैप्चर करता है तो हमारा फिर h पॉन से टेक्स करेंगे और ये जो फाइल है अपना ओपन हो जाएगा। यहाँ पर खेला कैसल, बिशप टू d3, क्वीन टू e7 और नाइट टू e5। अब आइडिया क्या है कि f4 खेलना है। नाइट d7, उस नाइट को और प्रेशराइज किया, नाइट टेक्स d7, बिशप टेक्स d7, बिशप टेक्स d6, क्वीन टेक्स d6, पॉन टेक्स, और यहाँ पर खेला क्वीन टेक्स c5। ये यहाँ पे मिस्टेक था ब्लैक की तरफ से। अब इस वीडियो को आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और आपको यहाँ पे बेस्ट मूव ढूंढना है जो व्हाइट ने खेला इस पोजीशन में। तो यहाँ पर एक्चुअली ब्लैक को खेलना चाहिए था क्वीन टू c7, लेकिन अब c5 के बाद अब देखिए मूव क्या है, बिशप टेक्स h7, चेक। अगर किंग ने अगर बिशप को नहीं मारा, अगर उसने h8 खेल दिया तो फिर फ्री पॉन मिल गया, और अगर कैप्चर किया तो आया क्वीन चेक, किंग पीछे और नाइट e4 पर। अब ये पॉन टेक्स नहीं हो सकता क्योंकि क्वीन टेक्स है, ये पिन है ये पॉन। उसने खेला c4। अब क्वीन टू c4 का आइडिया क्या है कि अब किंग कैसल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता होगा रूल कैसलिंग का कि जब किंग कैसल हो रहा है तो दो स्क्वायर्स जो है जिसमें से किंग मूव होगा वो दोनों ही स्क्वायर सेफ होने चाहिए, ओपोनेंट का कोई उसमें अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किंग का कंट्रोल है क्वीन का, तो वो कैसल नहीं कर सकता। नाइट टू g5, अभी आया मेट, तो रुक मूव कर लिया। अब क्वीन टेक्स f7, चेक, ओनली मूव है किंग टू h8, वही एक ही स्क्वायर है खेलने के लिए, h5 चेक, g8, और यहाँ पर अब इस पोजीशन पे फिर से वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बेस्ट मूव यहाँ पे ढूंढिए क्या है। यहाँ पे मूव है रुक d1। अब रुक d1 जो मूव जो है ये दिखने में लगता है, इसका आइडिया क्या है, लॉजिक क्या है इस मूव का। देखिए, व्हाइट को खेलना है यहाँ पे पॉन टू f4, लेकिन अगर वो इमीडिएटली पॉन टू f4 खेलेगा तो आएगा मूव क्वीन टू d3। अब इस पॉन पर अटैक है, तो इस मूव को रोकने के लिए पहले उसने खेला रुक टू d1। a2 का पॉन जाने दो, हाँ जाना, क्योंकि अगर a2 का पॉन अगर उसने कैप्चर कर दिया तो फिर कैसल हो जाएगा मेरा, तो a2 का पॉन वो कैप्चर करेगा नहीं। तो यहाँ पर इसके वजह से खेला पॉन टू e5 कि अभी अगर f4 अगर आता है f4 तो पॉन से टेक्स है, और ये पॉन टेक्स के बाद ये फाइल ओपन हो जाएगा, तो ये मूव नहीं खेलेगा। तो यहाँ पर खेला चेक, किंग टू h8, और यहाँ पर आया पॉन e4 का पुश। अब ये f7 का चेक क्यों खेला, ये चेक खेलने का पॉइंट ये था क्योंकि ये डायगोनल अब पकड़ना है। अब e4 के बाद ये पॉन से टेक्स नहीं है क्योंकि क्वीन हैंगिंग है, फिर से क्वीन पिन है। यहाँ पर आया नाइट e7। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई a6 मूव खेला है, नॉर्मल ऐसे अगर मूव खेल दिया, लेकिन खेला क्यों है, e4 का लॉजिक क्या है, देखिए चेक, किंग टू g8, और यहाँ पर आ सकता था रुक टेक्स d5। ये पॉइंट था वो e4 पॉन पुश करने का। अब थ्रेट है,
ठीक है, इधर ये मेट हो सकता है, नहीं इसका साथ थ्रेट है, और दूसरा ये भी थ्रेट है, चेक चेक। अभी मान लीजिए कि अगर ये खेल देता है A5, ठीक है, तो यहाँ पे मेट इन 4 है, यहाँ पे ये आया चेक, किंग F8 चेक, किंग E7, और ये आया चेक, और फिर उसके बाद E8 एक ही मूव है, और फिर F7 पे मेट है। नाइट का प्रोटेक्शन है तो किंग कैप्चर कर नहीं सकता क्वीन को, इस वजह से E4 खेला है। और अगर मान लीजिए कि बिशप पीछे खेल देता है एग्जाम्पल, तो अगर बिशप अगर C8 पे गया, C8 पे गया तो ये आया रुक टेक्स D8 का चेक, नाइट टेक्स D8 ओनली मूव, और ये चेकमेट। और अगर इस पोजीशन पे मान लीजिए कि बिशप अगर ये पीछे खेलता है, बिशप पीछे खेलने पे फिर से सेम सीक्वेंस पर मेट हो रहा है, तो ये आइडिया है, इस वजह से वो पॉन टू E4 खेला है। नाइट टू E7, नाइट दे दिया, क्वीन टेक्स, बिशप टू B5, बिशप टू B5 का थ्रेट क्या है, ये मेट आ रहा है यहाँ पर, तो सिंपल रुक टू D2, इसको स्टॉप किया, क्वीन टेक्स A2। अभी फिर भी ये कैसल नहीं कर सकता क्योंकि ये बिशप है यहाँ पर, तो कैसल नहीं हो सकता, क्वीन टेक्स, क्वीन टू F7। अब इस पोजीशन में यहाँ पर फिर से वही सीक्वेंस कवर हो रहा है, फिर से ये रुक टेक्स D5, नाइट टू E6, ये सेम सीक्वेंस हो रहा है। तो इस पोजीशन में ब्लैक को ये स्टॉप करने के लिए खेलना चाहिए था रुक टू D6। रुक D6 का आइडिया क्या है कि अब जब ये चेक आएगा तो रुक H6 खेल के उसको स्टॉप कर सकते, लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने खेला चेक, रुक टू D1, अभी किंग तो किधर खेल नहीं सकते, ओनली मूव है वो, रुक टू D1, फिर क्वीन टेक्स B2। अब यहाँ पर सीक्वेंस देखिए, अब यहाँ पे आपको अगर कंटिन्यू अगर कैलकुलेट करना है तो इस पोजीशन को ना बोर्ड पे सेट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ से आपको कंटिन्यूएशन ढूंढना है कि वाइट यहाँ पे विन कैसे है, अभी उसको विन निकालना है यहाँ से। और मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, ये रुक आपको विन होना है, आपको फ्री में मिल रही है रुक, कैसे विन हो गए वो कैलकुलेट करना है आपको। तो आंसर क्या है इसमें, क्वीन टू H5 चेक, किंग टू G8 चेक, H7, किंग टू F8, क्वीन टू H8 चेक, किंग टू E7, क्वीन टेक्स G7 चेक, किंग टू D6, रुक टेक्स E5, रुक टेक्स D5 चेक। अब देखिए फिर से वही सेम सीक्वेंस जो मैंने आपको पिछले वेरिएशन में मैंने बताया था, सेम वही कवर हो रहा है। किंग टू C6, क्वीन टू F6 चेक, किंग टू C7, नाइट E6 चेक। अब ये फोर्क है सबसे पहले तो, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है ब्लैक को खेलने के लिए। अगर C8 पे गया तो ये तो खत्म है, मतलब ये खत्म है, ठीक है, ये चेकमेट है, तो वहाँ तो जाएगा नहीं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि C6 पे आया, C6 पे आया तो ये हो सकता है यहाँ पर नाइट C5 का चेक, किंग टू C7, क्वीन टू E7 का चेक, रुक टू D7, रुक टेक्स D7 चेक, बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स चेक, और यहाँ पे ये भी खेल सकते हैं उससे भी बेटर चेक। अब कहाँ जाएगा, अब अगर C8 पे आया तो ये मेट, अगर B8 पे गया तो ये चेक, और फिर से यहाँ पे आने पे ये हो जाएगा मेट, और अगर भाग गया फिर से C5 या चेक, किंग टू A6, नाइट टू C7, फिर से आया मेट, और इस चेक पे अगर यहाँ पर खेला C6 पे गया तो C5 डायरेक्ट मेट है, क्वीन C5 डायरेक्ट मेट। तो इस वजह से फाइनल मूव खेला किंग टू B6, और यहाँ पे नाइट टेक्स D8, फिर से ये चेक भी है और रुक भी निकले, और इस पोजीशन पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं अभी खेलने को। अगर फिर भी अगर कंटिन्यू अगर करना भी है इस पोजीशन में, मान लीजिए कि कंटिन्यू करता है A5 पे फिर से आएगा नाइट टू B7 का चेक, किंग टू A4, फिर आएगा नाइट टू C5 का चेक, फिर आ सकता है A3, शायद खेल दे कुछ भी, तो यहाँ पे खेल सकते हैं नाइट टू हियर,
और सिंपल ये टेक्स पे ये टेक्स, और आप देखेंगे कि अब वाइट कैसल करने वाला और उसके पास एक एक्स्ट्रा रुक है उसके पास और कुछ पॉन्स भी है। तो इसके वजह से दिमाग को टेंशन नहीं देना, मैं पोजीशन में हार रहा हूँ, कोई ऑप्शन है ही नहीं, जब पोजीशन हार रहा हूँ मैं ऑप्शन है ही नहीं। और ये एक चीज़ है कि टूर्नामेंट में जब आप खेलते हैं स्पेशली रैपिड में या फिर ब्लिट्स में, तो आपको पता होगा कि जो राउंड्स जो होते हैं वो एक के बाद एक लगते रहते हैं। हार्डली 2 राउंड्स के बीच में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 10 से 15 मिनट मिलेगा रेस्ट करने के लिए, मैक्स टू मैक्स। तो अगर आप देख रहे हो कि मेरा पोजीशन लूजिंग है, मतलब इसको बचा ही नहीं सकता, मैं इसको बचा ही नहीं सकता, तो रिज़ाइन करो, रेस्ट लो और फिर से आओ खेलने के लिए। अगर होप है तो करो, अगर नहीं होप है तो छोड़ दो। ब्लिट्स में अगर टाइम कम है ओपोनेंट के पास और आपको लगता है कि मेरा ओपोनेंट उतना अच्छा नहीं है खेलने के लिए, तो ट्राई कर सकते हो, वरना मत करो। मैं अपना एक टूर्नामेंट का मैं एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। तब मैं 7th राउंड में खेल रहा था, रैपिड टूर्नामेंट था। मैं 4 से 5 मूव में मैं 3 पीस डाउन था, मतलब बिशप भी फ्री दे दिया, पता नहीं मेरा मतलब क्या तब दिमाग चल रहा था पता नहीं, मैंने फ्री दे दिया मैंने, और रुक भी जा रहा था, मैंने छोड़ दिया, मैंने चुपचाप से मैं गया और मैं सो गया, मैं थोड़ा सा रेस्ट लिया, सो लिया मैंने। तो अभी तो रैपिड टूर्नामेंट था तो मेरे को मिल गया 15-20 मिनट मुझे सोने के लिए मिल गया, और हार्डली तब 2 मिनट हुए रहेंगे उसमें मैंने उतना पीस में दे चुका था। मैंने गेम छोड़ा, मैंने आराम किया, फिर से मैं खेलने के लिए आया, और मेरे को पता था कि अगर ये गेम मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं हारने तो वाला ही ऑफ कोर्स, और मेरे नेक्स्ट 2 राउंड जो बचे हुए वो भी मैं गड़बड़ कर दूंगा उसमें। तो फिर से मैं आया, 8th राउंड मैंने ड्रॉ निकाला, 9th राउंड विन था। और टूर्नामेंट जो लास्ट राउंड होता है ना, लास्ट राउंड में जनरली प्लेयर्स थक जाते हैं, वो लोग ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन मेरा विन था क्योंकि और अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं 7th राउंड में अगर कंटिन्यू करता था तो मैं 8th भी हारता था, 9th भी हारता था, मैं दोनों राउंड। तो आपको ऐसे डिसाइड करने पड़ते हैं कि कब रिजाइन करना है, कब गेम स्ट्रेच करना है। ओके, थैंक यू सो मच।